आप सभी को मौनी अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अमावस माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि है, जो कि इस बार रविवार को पड़ रही है। 18 तारीख को पड़ रही है, 18 जनवरी को। इस दिन मौनी अमावस क्यों है? ये पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन हमारे आदि मानव मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इसे युगादि तिथि भी कहते हैं, और इस बार ये रविवार को है, इसलिए भी ये खास है। सोमवती अमावस भी खास होती है, और रविवार की अमावस भी बहुत खास होती है। क्या करें इस दिन? अगर आप लोग किसी तीर्थ स्थान में जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही तिल डाल के, गंगा जल डाल के सभी पवित्र नदियों का नाम लेकर स्नान करिए। आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कि किसी तीर्थ नदी में, पवित्र नदी में जाकर प्राप्त होता है। और इस दिन क्या करना है? इस दिन स्पेशली पितरों के शांति के लिए, उनके निमित्त तर्पण, दान, जप, पुण्य, ये जितना आप कर सकते हैं नाम जप आप करिए। पीपल के वृक्ष में, वही जैसे मैं कहती हूँ, हर अमावस को चढ़ाना चाहिए पितरों के निमित्त कच्चा दूध शक्कर मिलाकर अवश्य सुबह सुबह प्रातःकाल अर्पित करें। थोड़ा सा तिल डाल दें, घी का दीपक जला दें, परिक्रमा कर लें। और कोशिश हो तो मौन रहिए, लेकिन आज की तारीख में मौन रहना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ इस दिन इतना करिए कि न किसी की बुराई करेंगे, न किसी की बुराई सुनेंगे। यह भी अगर आज के आधुनिक युग में मैं देखूं, मेरे हिसाब से तो ये मौनी मावस का ही पुण्यफल प्राप्त होगा आपको। और ये तिथि इतनी खास है रविवार के होने के कारण, इस दिन किया हुआ आपका सभी पुण्य कार्य, जैसे ग्रहण काल में हमको पुण्य प्राप्ति होती है दान की, जप की, है ना, किसी भी धार्मिक कार्य की, वही पुण्य की प्राप्ति आपको ये रविवासरी अमावस्या में करने से होगी। इसलिए इसे चूके नहीं, मत जाइए। आप घर में रहिए, आपके जो मेड हैं, आपके जो सर्वेंट हैं, उनको सम्मान सहित भोजन कराइए, ब्राह्मण को घर बुला के भोजन करवाइए, और यथासंभव उनको दक्षिणा दीजिए। किसी को भी भोजन कराने के पश्चात भले ही 10 रुपया दीजिए, 1 रुपया दीजिए, पर भोजन दक्षिणा अवश्य दीजिए। उसके बिना भोजन अधूरा रहता है। और क्योंकि माघ मास चल रहा है, जितना पुण्य कमाना है कमाइए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे आपके पास लौट के कई गुना वापस